तो कोई भी अगर एसआईपी में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तो अपने ज़रूरत के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचता है। आने वाले भविष्य में हमको करना क्या है, इस पैसा को हम इकट्ठा करेंगे, एसआईपी करेंगे तो जो हमको बेनिफिट्स मिलेगा उस पैसा को हम क्या करेंगे, सभी प्लानिंग लोग कर लेते हैं। उसके बाद से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके हायर एजुकेशन दिलाने में इस पैसा का काम आ सकता है। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके अच्छे से शादी करा देंगे, उनके परवरिश कर लेंगे। तीसरा ये सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, हमको नहीं पूछें, हमको नहीं कुछ दें, तो उस समय में रिटायरमेंट का प्लानिंग करते हैं कि हम अगर जॉब कर रहे हैं, जॉब छूट जाएगा तो उस टाइम में हमारे बच्चे हमारे को ध्यान दें या नहीं दें, हमारा जो इस पैसा का हमारा जो ये पैसा होगा उसी पैसा से हम अपना भरण पोषण कर लेंगे, यानी रिटायरमेंट प्लानिंग जिसको बोला जाता है वह करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे फंड के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें आप 1000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करके 63 लाख रुपया आप बना सकते हैं। किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है, फंड कौन सा है, कितना उस फंड में इंटरेस्ट रेट मिलता है, सभी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों, जिस फंड में आज हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उस फंड का नाम है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। और SBI के बारे में आप लोग ये जानते हैं कि SBI जो है सरकारी फंड है, यानी सरकारी कंपनी है। तो सरकारी कंपनी में हम लोग को सबसे ज़्यादा भरोसा रहता है, इसलिए भरोसा रहता है कि ये कहीं भाग के नहीं जाएगा। ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो देगा अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट दे करके जाएगा। तो यहाँ पे जो फंड है जिसका नाम है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, उसी में हम 1000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करके आप लोग को दिखाएंगे और उसी फंड से 63 लाख रुपया कैसे बनेगा ये भी आप लोग को बताने वाले हैं। सबसे पहले हम NAV रेट के बारे में आज जान लेते हैं। तो आज के डेट में इसका NAV रेट है 457 रुपया 66 पैसा। NAV रेट आज के डेट में ये चल रहा है। रेटिंग मिला हुआ है 5। SIP अमाउंट मिनिमम 500 से कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं रहता है। मिनिमम का लिमिट रहता है कि 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम का लिमिट नहीं रहता। आप कितना से भी मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, जिसको आप लॉन्ग टर्म, जिसको आप लमसम भी बोलते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 5000 से करना होगा मिनिमम, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं रहता है। फंड साइज है 28,732 करोड़ का इसका फंड साइज है। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं होल्डिंग के। तो होल्डिंग में जैसे कि HDFC बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, ICICI हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड, ITC लिमिटेड, बहुत ब्रांडेड 59 कंपनी है जो कि इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि हम लोग जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना म्यूचुअल फंड्स में, वह पैसा इसी फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स वाले हमसे ले लेते हैं और हमारे पैसा इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, क्या चीज़, रिटर्न्स एंड रैंकिंग। रिटर्न्स एंड रैंकिंग में ये हमको देखने को मिल रहा है कि पिछले एक साल में ये 25.8% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। अब पिछले 3 साल में 24% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है, पिछले 5 साल में 25% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है, और ऑल टाइम में 17.2% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स इसमें दिया है। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड यहाँ पे देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो है 0.95%। एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड बताने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि बहुत सारे वीडियो में लगभग हर वीडियो में हम बता चुके हैं एक्सपेंस रेशियो क्या होता है और एग्जिट लोड क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे चल रहा है 0.95%, और यहाँ पे एग्जिट लोड नील है, एग्जिट लोड नहीं लगता है इसमें, नील है इसमें। फंड मैनेजमेंट जो हमारे फंड को मैनेज करते हैं
उनका नाम है दिनेश बालचंद्र, जो हमारे फंड को मैनेज करते हैं। अब इसको हम साइड में रखते हैं, इसके बारे में हम जान गए कितना फंड साइज है, कितना इंटरेस्ट रेट है, मिनिमम SIP कितना से कर सकते हैं, सभी जानकारी इसमें हम ले चुके। लेकिन एक जानकारी हमारे लिए मेन मुद्दा जो था वह जानना एकदम अनिवार्य होता है। क्या चीज़ था? तो हम क्या बोले थे कि 1000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करके हमको कितना बना देना था? 63 लाख रुपया बना देना था। अब यहाँ पे सीधा हम चले जाते हैं क्या चीज़ पे? SIP कैलकुलेटर पे। देखिए सबसे पहले SIP कैलकुलेटर यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे बहुत सारा कंपनी का SIP कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। हम ग्रो एप्लीकेशन के यूज करते हैं तो ग्रो एप्लीकेशन का SIP कैलकुलेटर पे टाइप कर देंगे। जैसे ही टाइप करेंगे मेरे सामने SIP कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो मंथली इन्वेस्टमेंट में 25,000 दिया है पहले से, इसको हटा करके हम 1000 रुपये यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए लिख देंगे। जैसे ही 1000 रुपये हम टाइप करेंगे तो इंटरेस्ट रेट हमको कितना मिल रहा था 5 साल में? पिछले 5 साल का रिकॉर्ड में हमको कितना मिला था? तो 25% मिला था। 25% यहाँ पे हम डाल देते हैं। कितना डालेंगे? तो 25% हो गया। टाइम पीरियड कितना हो गया? तो 10 साल में 10 साल ही रहने देते हैं। अब देखते हैं कितना रिटर्न हमको दे देगा ये। तो 1,20,000 रुपया मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा 10 साल में। इंटरेस्ट रेट यानी रिटर्न देगा 4,12,805 रुपया। ये मेरा रिटर्निंग होगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो 5,32,805 रुपया ये मेरा टोटल वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके। 10 साल और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 साल में 66,19,095 रुपया। ये मेरा केवल रिटर्न्स आएगा। रिटर्न्स का मतलब मेरा ब्याज आएगा। अब कितना हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा? तो 2,40,000 रुपया। अब 2,40,000 रुपया जानते हैं कौन सा है? जो हम 1,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करेंगे 20 साल, तो हम 20 साल में मात्र जमा कर पाएंगे कितना? 2,40,000। लेकिन वही चीज़ अगर यहाँ पे रिटर्न्स देखा जाए तो 66,19,095 रुपया ये मेरे पास इंटरेस्ट रेट आएगा और टोटल वैल्यू 68,59,095 रुपया टोटल वैल्यू हो जाएगा। तो अगर इतना समय आप दे देते हैं, 20 साल समय दे देते हैं, तो इतना इंटरेस्ट रेट आप ले सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों के शादी कराता है, हायर एजुकेशन दिलाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या बच्चों के शादी करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या अपने रिटायरमेंट के प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वह सभी के लिए इतना टाइम तो परफेक्ट है। 20 साल परफेक्ट है। क्योंकि कोई भी जॉब कर रहे हैं तो कम से कम 20 साल के बाद आप रिटायरमेंट होइएगा। उसके बाद से अगर कोई भी बच्चा का शादी करा रहा है कोई भी, तो मिनिमम 22 साल 25 साल पे कोई शादी कराता है, तो उस टाइम में भी ये पैसा काम आने वाला है। हायर एजुकेशन दिलाने के लिए कम से कम 24-25 साल तो ग्रेजुएशन करने में ही लग जाता है। उसके बाद से ज़्यादा अमाउंट के पैसा की ज़रूरत पड़ता है, तो ये भी अमाउंट आगे चल के फ़ायदा होने वाला है। तो SIP या लंप सम दोनों एक ऐसा चीज़ है कि लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कभी कभी ये होता है कि जब अपने से खुद से इन्वेस्टमेंट करिएगा ना, तो कभी कभी ये होता है कि ज़्यादा का नुकसान देखने को मिल जाता है एक दिन में। जैसे कि परसों के डेट में हम बता रहे हैं कि 500 कुछ रुपया का एक बार में हमारा माइनस में गया है, जबकि मात्र 3,000 रुपया मंथली हम SIP कर रहे हैं POC फंड में। तो इस प्रकार से नुकसान भी होता है। आपको उस नुकसान से घबराना नहीं है, बल्कि अगर आज के डेट में अगर नुकसान गया है तो कल के डेट में ये रिटर्न्स उतना देर करके मेंटेन भी कर सकता है। तो आपको जो भी करना है समय सोच करके कौन से कंपनी का NAV रेट कम चल रहा है, पिछले रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिया है, ये सारी फाइंड करके तब आप इन्वेस्टमेंट करिए। कोशिश ये करिएगा कि जिसका फंड साइज, जिसका NAV रेट कम हो, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करिएगा तो उसमें अच्छा खासा रिटर्न्स